जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, जिसने आपको रुलाया। क्या उसको रुलाना चाहते हो, या फिर ये कह लीजिए कि जो तंत्र बाधा कर रहा है या करवा रहा है, शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा हो गई है। किसी की वजह से मान सम्मान की हानि हो रही है, परिवार में दिक्कत, बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं किसी की वजह से। कोई इतना दुखी कर रहा है एक नॉर्मल इंसान को, जो कि उसके सामने सक्षम नहीं है कि उसका मुकाबला कर पाए। अपने बाहुबल से, अपनी तंत्र क्रिया से, अपनी शक्तियों के माध्यम से कोई किसी को परेशान कर रहा है, और व्यक्ति एक नॉर्मल सा इंसान है जिसको कुछ भी नहीं आता। ना शारीरिक क्षमता है उसके पास, ना धन दौलत की क्षमता है। तो ऐसे में दोस्तों याद रखिए, यह जो प्रयोग है आपके लिए 100% काम करेगा। प्रयोग बहुत शक्तिशाली है, विधि विधान इसका पूर्ण रूप से बताया जाएगा। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, व्यर्थ में किसी से अगर थोड़ी बहुत तू मैं हो गई, गाली गलौच हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, शायद कह सकते हो हाथापाई भी हो गई, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे में इस प्रयोग का इस्तेमाल कर दें। किसी के जीवन से खेल कर कोई चला गया, किसी का घर तबाह करने के लिए कोई ऐसी विद्या प्रयोग कर दिया, वो हटाने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। व्यर्थ में गलत किसी का घर परिवार तबाह करने के लिए ना करें। याद रखिएगा, माता बगलामुखी का प्रयोग है दोस्तों, और अपने आप में अचूक है देवी का प्रयोग। व्यर्थ में किसी व्यक्ति के ऊपर करते हो छोटी मोटी दुश्मनी, परेशानी के लिए, तो याद रखिए, जब करते करते ही, जिस समय जो भी व्यक्ति है, किसी ने देख लिया कि इसके अंदर पूरा विधि विधान है, ये प्रयोग मैं इतने दिन का करूंगा तो इसके साथ, अमुक के साथ सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर किया है, परेशानियां शुरू हो जाएंगी, और वो व्यक्ति निरपराध है। तो ऐसे में एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो भी जप करता होगा, इस मंत्र का जो प्रयोग कर रहा होगा, उसी की जिह्वा देवी खुद पकड़ लेगी। शब्द जो हैं वो निकलेंगे नहीं मुंह से, धीरे धीरे शब्द रुकने लग जाएंगे माफी चाहते हैं, और धीरे धीरे दोस्तों जुबान जो है भारी होने लग जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे तुतलाना शुरू कर देगी। जब के समय ही तो जो भी करे बहुत सोच समझ कर करे। लेकिन हाँ, वास्तविक में हमारे पास एक नहीं काफ़ी मैसेज आता है कि गुरुजी घर परिवार बहुत परेशान हो चुका है, काफ़ी ऐसे दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे तंत्र करवा रखे हैं कि घर के अंदर एक के बाद एक मृत्यु होती जा रही है। बिल्कुल ऐसी पोजीशन के अंदर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? आपके घर परिवार की हानि हो रही है, बेकार में किसी ने झूठा ब्लेम लगा दिया, आरोप लगा दिया, जिसमें आप दोषी हो ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, कोर्ट कचहरी मुकदमा शुरू हो गया। ऐसे में इस प्रयोग को कर सकते हैं आप। बेकार में कोई व्यक्ति बलशाली है, शक्तिशाली है, चाहे वो पैसे से है, चाहे तंत्र से है, परेशान करना शुरू कर दिया उसने अपनी शक्ति के माध्यम से, ऐसे में भी उसके लिए प्रयोग कर सकते हो। काफ़ी लोगों के ऐसे पहले प्रयोग डाले हैं, और लोगों के मैसेज आए थे, कमेंट आए थे कि गुरुजी अगर बैक आ गई तो। इसका कोई बैक नहीं है दोस्तों। इससे ऊपर अगर कुछ है व्यक्ति के पास, प्रतंगिरा चला सकता है, या फिर बगलामुखी का ही साधक हो वो, पहले वो अपने आप को ठीक करेगा, वो भी तब जब उसको पता चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, मंत्रों के द्वारा जितनी भी व्याधियां दी जाती हैं, कोई भी मंत्र ऐसा हो, चाहे वो मारण है, चाहे वो बीमार करने के लिए दिया जा रहा है, चाहे वो किसी व्यक्ति को बुद्धि बांधने के लिए किया जा रहा है, शरीर बांधने के लिए, कुल देवी देवता बांधने के लिए, पितरों को बांधने के लिए, ऐसा कोई भी प्रयोग होता है,
और वो मंत्र के द्वारा किया है, तो इंसान को कभी पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मंत्रों के द्वारा जो आपदा आती है, विपदा आती है इंसान के जीवन में दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है प्राकृतिक रूप से हो रहा है। उसी से कोई गलती हुई है या उसने कोई गलती कर दी, उस वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। यहीं पर तंत्र की दूसरी प्रक्रिया होती है कि देवी देवताओं को भोग दे दिया, कलेजी चढ़ा दी, बकरे की बलि चढ़ा दी, या और भी कुछ, ऐसे में देवी देवता जाते हैं, वो चीज कैच हो जाती है, पकड़ में आ जाती है। मंत्रों द्वारा किसी के ऊपर भी शब्दों के द्वारा कुछ भेजोगे, प्रकृति साथ देती है दोस्तों उसमें। तो जो भी करे दोस्तों, बातें इसके बारे में बताना चाहेंगे तो बहुत सारी होंगी, वीडियो 1 घंटे का भी हो सकता है, लोगों को जो समझ नहीं आता। तो जो भी करे बहुत सोच समझ कर करे। आइए चलते हैं इस विधान के ऊपर, अपने करना क्या है। इस विधान को पूर्णिमा चतुर्दशी यानी कि पूर्णिमा से 1 दिन पहले या पूर्णिमा के बाद जो चतुर्दशी अमावस्या से 1 दिन पहले आएगा उस दिन, या फिर मंगलवार को, रविवार को, कभी भी शुरू कर सकते हैं। करना क्या है, दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर या पूर्व, इन तीनों में से किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं आप। यानी कि जब इस क्रिया को करने के लिए आप बैठेंगे, अपना खुद का मुख इन तीनों दिशाओं में, जहां मर्जी आपके कमरे के अंदर, जिसमें भी आप कमरे में बैठ कर ये प्रयोग करना चाह रहे हो, कर रहे हो, आपका खुद का मुख इस दिशा में होना चाहिए। अपने सामने एक बाजोट लगाए, लकड़ी की चौकी, पटरा, अपनी भाषा में आप जो भी बोलते हो उसे, उसके ऊपर पीले रंग का एक कपड़ा बिछाएं, सरसों की एक ढेरी लगाएं, उसके ऊपर एक साबुत हल्दी का टुकड़ा रखें, जो कि पंसारी की दुकान से आपको बहुत नॉर्मल मिल जाएगी। साबुत हल्दी का टुकड़ा रख दे, उसी को ही माता बगलामुखी का रूप मानना है। जस्ट उसी के सामने एक और ढेरी लगाए भगवान भैरव के नाम की, वो भी सरसों की या फिर पीले रंग के चावल, यानी कि चावलों को हल्दी में रंग के, उसकी सुखा के उसको फिर ढेरी लगाए। उसके ऊपर भी एक सुपारी की स्थापना दें, और एक सुपारी भगवान गणेश जी के नाम की, हरिद्रा गणेश ये कह सकते हो आप, है उसमें पीले रंग में रंग के। अब तीनों का पूजन करना है, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें। यहां पर सारी की सारी सामग्री, फूल पीले हों, तिलक हल्दी केसर किसी का भी छींटा दे सकते हैं। चावलों को पहले से ही केसर में या हल्दी में रंग के, सुखा के अपने पास रख सकते हैं, वो चावल यूज करने हैं। वो जो अपने हल्दी की गिठा रखी है, गांठ रखी है, बगलामुखी स्वरूप मानकर उनकी पूजा करें। भगवान भैरव की पूजा करें, भगवान हरिद्रा गणेश मानकर उनकी सुपारी की पूजा करें। सरसों के तेल की या गाय के शुद्ध घी के दीपक की, सॉरी घी का दीपक जलाएं। और जो लो घी इसके अंदर दीपक में जो लौ जलाएंगे आप, येलो कलर का, या तो कलावा नहीं तो रुई को, डेली के हिसाब से, जिस हिसाब से आपको पता है कि मेरे इतने घंटे की, इतने मिनट की ये साधना है, ये प्रयोग है, रुई की बाती बनाकर उसको, जैसे कि चावलों को अपने हल्दी के रंग में रंगा, ऐसे ही रुई को भी येलो कलर में हल्दी के पानी में डुबो कर रखिए और वो सुखा लीजिए। उसकी जोत जलानी है दोस्तों। और मिठाई में कोई भी भोग लगाएं, वो येलो कलर की कोई भी मिठाई हो सकती है। उसके बाद येलो कलर के आसन पर और पीले ही कपड़े धारण करने हैं, अदर कपड़े नहीं हो सकते। माला इसके अंदर हल्दी या फिर पीला हकीक, इन दोनों में से कोई एक ले। उसके बाद अपने इष्ट को, पितरों को याद करें, कुल देवी देवता को याद करें, पूर्ण रूप से साधना में सफलता और सुरक्षा का आशीर्वाद मांगे। गुरु मंत्र की 4 माला करें, गणेश मंत्र की 1 माला करें, दोनों से सफलता का आशीर्वाद मांगे। यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति का आज ही क्वेश्चन आया था, कुछ बताया है पहले भी और अब भी बताएंगे। ये जो गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, कुल देवी देवता, पितरों को याद करना रोजाना डेली का नियम होगा जब तक साधना चलेगी। पूजा पाठ जो आप करते हो, फूल चावल तिलक, अपने आप को तिलक, ये रोजाना करना होगा जब तक आपका विधान है, चाहे वो 2 दिन का है और चाहे वो 100 दिन का है, कुछ भी कह लीजिए। उसके बाद दोस्तों गुरु महाराज से, गणेश से आशीर्वाद लें। उसके बाद भगवान भैरव जी से आशीर्वाद लें, पूर्ण रूप से सुरक्षा का,
फिर हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कि मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं अमुक शत्रु के लिए। अब उसके अंदर आप उसका सर्वनाश चाहते हो तो वो बोल दो। आपको उसने दुखी कर रखा है, आपके जीवन को छोड़कर वो चला जाए, वो बोल सकते हो। आपको अनायास ही कोई तांत्रिक परेशान कर रहा है, आपकी तरफ से उसका ध्यान हट जाए, ये बोल सकते हो। अगर आपको डर है कि ये भय है कि वापसी ना आ जाए कुछ, तो आपके जीवन से उसका ध्यान ही हट जाए, ये बोलकर संकल्प कर सकते हो कि मैं इसके लिए प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, मेरे जीवन को पूर्ण सुरक्षा दीजिए, मेरे परिवार को पूर्ण सुरक्षा दीजिए और इस व्याधि से बाहर निकालिए, और अपना पूर्ण आशीर्वाद मां बगलामुखी मुझे प्रदान करें। ऐसा बोलकर जल छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों, यह मंत्र जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, अपने कटोरी के अंदर पहले से लेकर रख लें। मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है। ओम ह्लीं बगलामुखी विद्महे दुष्ट स्तंभनि धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। 31 बार दोस्तों इसका मंत्र पढ़ना, और हर मंत्र के बाद एक एक चुटकी हल्दी उस हल्दी की गांठ पर डालनी है। उसके बाद दूसरा मंत्र, ओम नमो भगवते महारुद्राय ओम फट स्वाहा, इसको भी 31 बार जप करना है, और हर बार एक एक चुटकी हल्दी पर डालते जाए। इस प्रकार से 31 बार दोनों का जप करना है। और उसके बाद मेन मूल मंत्र जिसकी आपने 11 माला का जप करना है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वहं कीलय बुद्धिम में नाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। 11 माला का जप करना है इसका दोस्तों 16 दिनों तक। बढ़ा के आप इसको 21 कर सकते हैं, कम ना करें। खाना पीना इसके अंदर आटे में अगर रोटी खाते हैं आप, कोशिश करें बेसन की रोटी, बेसन का चीला खाएं। एक ही समय भोजन करें। समय इसका या तो सुबह सुबह 4 से 7 बजे रखें, या फिर शाम को, जितना रात होगी उतना ज़्यादा अच्छा इस प्रयोग के लिए। दिन में एक समय भोजन करें, और भोजन के अंदर जैसा कि बताएं येलो कलर का बेसन का, आलू खा सकते हैं आप इसके अंदर। आटे का भी खाना है तो उसके अंदर हल्दी मिक्स करके खाएं, बेसन मिक्स करके खाएं। फ्रूट कोई खाना है तो येलो कलर का खा सकते हैं। और जो आपने भोग लगाया है, यहाँ पर शत्रु नाश के लिए प्रयोग कर रहे हो दोस्तों, यह भोग स्वयं नहीं खाना है, किसी कुत्ते को, गाय को खिला देना है, नहीं तो किसी पेड़ के नीचे रख आना है भोग साधना के बाद। इसके अंदर धूप बत्ती भी जलाएं तो येलो कलर की, चंदन की जलाएं, अगरबत्ती जो भी जलाना चाहते हैं आप। पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहें, किसी से मिथ्या ना बोले, जमीन पर सोएं। जमीन बोले तो ये नहीं कि फर्श पर सोना, हल्का बिस्तर लगाकर आप सो सकते हैं। किसी से झूठ ना बोलें, लड़ाई झगड़ा ना करें। और फिर से कहेंगे दोस्तों, किसी की जिंदगी बेकार करने के लिए ना करें। आप यकीन कीजिए, जैसा कि स्टार्टिंग में प्रभाव बताया है, आप ही के साथ उल्टा होने लग जाएगा, और इसका फिर बचाव नहीं है, क्योंकि आपकी ही एनर्जी आपके ऊपर बैक अटैक करेगी। फिर सिर्फ गुरु बचा सकता है आपको। अगर उसके पास भी बगलामुखी की साधना है, उसने कर रखी है, तो बचा सकता है, नहीं तो वो भी फिर नहीं बचा पाएगा आपको। तो इसलिए अनायास किसी की जिंदगी खराब करने के लिए बिल्कुल ना करें। काफी लोग ऐसे हैं जो दुखी और त्रस्त हो चुके हैं जीवन से। व्हाट्सएप के ऊपर रोजाना कितने मैसेज आते हैं कि गुरुजी अमुक शत्रु ने, अमुक दुश्मन ने, तांत्रिक ने जीना आराम कर रखा है। दोस्तों याद रखिएगा, तांत्रिक भी आपके जीवन को छोड़ के साइड चला जाएगा, अपने ही जीवन में मस्त हो जाएगा वो। शत्रु है, उसी के जीवन में इतनी व्याधियां, परेशानियां, बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी कि उसको अपने अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा। आपके बारे में या किसी और के बारे में सोचने की उसकी हिम्मत ही नहीं रहेगी। गति, मति, बुद्धि तीनों हर लेगी माता रानी उसकी। जुबान भी ऐसी निकलेगी, यानी कि किसी से बात भी करेगा तो ऐसी जो बेतुकी हो, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा स्तंभन हो जाएगा जिह्वा का। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सारे फील्ड की ऐसी की तैसी हो जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों। फिर एक बात और दोबारा दोहराएंगे, किसी के जीवन को खराब करने के लिए बेकार में ये प्रयोग ना करें।
उल्टा बैक आपके ऊपर एनर्जी आ जाएगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके मैसेज आए, पढ़े हमने और वाकई दुनिया त्रस्त है, देखा तो ये प्रयोग दिया, नहीं तो ऐसा प्रयोग नहीं देते ओपनली। तो आप ये प्रयोग एक बार करके देखें, और जिस शत्रु के नाम से आपने संकल्प किया वाकई उसने आपकी आत्मा दुखा रखी है, जीना हराम कर रखा है, पीछे पड़ा हुआ है, घर परिवार में बीमारियां, परेशानियां, तंत्र प्रयोग करता जा रहा और नहीं रुक रहा, नहीं मान रहा, उसके बाद उसका हाल देखिए माता रानी के आशीर्वाद से। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी विधि, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।